राधे राधे। राधे राधे। प्रभु ये खेल क्यों खेल रहे हैं? आप खेल रहे हैं और कौन खेल रहा है? प्रभु को दूसरा मान करके, अपने को अलग मान करके आप फंस गए हैं। अगर दूसरा मानना बंद कर दें, खेल खत्म हो जाए। कोई दूसरा नहीं। जैसे मीरा जी की, मेरे तो गिरधर गोपाल, अब दूसरों न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। मत्ता परतर्म नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। आप अपने को शरीर को लेकर अलग मान रहे हैं? मान रहे हैं? आप अपने को जानते हैं क्या? अगर आपको कहें आप अपने को जानते हो तो हाँ कहोगे इस शरीर को लेके? नहीं जानते हो आप अपने को। आप वही हो जिसके लिए आप आरोप लगा रहे हो। क्यों क्यों खेल खेल रहा है? आप ही खेल रहे हो प्रभु। 1000 करोड़ अरब घड़े रख दो, उनमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो क्या करोड़ सूर्य हो गए क्या? और सब घड़े फूट जाएं तो क्या सूर्य का नाश हो गया क्या? नहीं। शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये घड़ों का खेल चल रहा है। और ये स्वप्न आपने देखा है? क्या होता है उसमें? कोई होता है क्या? वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी। जगने पर पता चला ना, लेकिन सोते हुए जब आप स्वप्न में थे, आपको हम लाख समझाते कि ये दुश्मन दुश्मन नहीं, ये जो चाकू मार रहा है बिल्कुल तेरे को नहीं लगेगी, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। उस समय आप चीख पड़ेंगे, भयभीत हो जाएंगे, भागेंगे। या सुखद भोग होगा तो आप उसमें रमण करेंगे, लेकिन ना कोई सुखद था ना कोई दुखद था। केवल एक मन जो तमोगुण में लीन नहीं हुआ था सुषुप्ति में, वो बचा तो स्वप्न की रचना कर दी। ऐसे ही उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन ये जगत सब सपना। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। जब जगा तब देखा ना हो यार, वो दुश्मन था ना वो चाकू थी, ना वो शरीर था जिसमें चाकू लगी थी। क्योंकि ये शरीर तो सो रहा था सैया में, और उस समय तुमको इस शरीर का भान भी नहीं था कि अब मेरा शरीर सैया पे है। इतना ज्ञान जोर का है हमारे अंदर कि अभी 2-4 घंटे पहले जिस शरीर को मैं मान रहा था, स्वप्न में उस शरीर का ज्ञान ही नहीं कि वो सैया में पड़ा है। स्वप्न में हम दूसरी जिस शरीर में विचरण कर रहे हैं, हम लड़ाई झगड़ा अनुकूल प्रतिकूल सब परिस्थिति देख, और बड़े आराम से इसी रूम में सैया में वो शरीर पड़ा है जिसे तुम मैं मानते रहे। लेकिन स्वप्न में तुम्हें ज्ञान नहीं है कि वो शरीर पड़ा है, और जब जागृत में हुए तो वो झूठा निकला। इसीलिए ये सब झूठा है, ये भी और वो भी। आप सत्य हैं। ये खेल आप ही खेल रहे हैं, कोई नहीं खिला रहा। आप अभी अपने स्वरूप में आइए तो आपको ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, आप वही हो जाएंगे। कोई दूसरा है ही नहीं। अब स्वप्न में हो तो कैसे तुम्हें, स्वप्न में तुम्हें स्त्री दिखाई दे रहा, पुरुष दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, बुरा दिखाई दे रहा है। अगर ज्ञान मार्ग की बात पूछे, क्योंकि ये जो शब्द है ये ज्ञान का ही शब्द है कि मुझे क्यों फंसाया गया, तो अब इसका उत्तर ज्ञान से है। तुम्हें फंसाया नहीं गया, तुम फंस गए हो, तुम्हें ही मुक्त होना है। अब वही परमात्मा तत्व जो तुम्हारे अंदर बैठा है, वही गुरु रूप धारण करके, क्योंकि द्वैत में फंस गए हो, तो वही तुम्हें जगा रहा है। ये सिर्फ ये क्या किया जा रहा है, जो उपदेश हो रहा है ये जगाया जा रहा है। और जग गए तो खत्म हो गया। जेहि जाने ये जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जगने पर स्वप्न स्वप्न का भ्रम नष्ट हो गया, ऐसे ही जिसे ज्ञान हो जाता है, सत्य मानो जड़ में चैतन्य में केवल एक ही परमात्मा तत्व है, दूसरा नहीं है। ये जो खेल हो रहा है उस तत्व को बोलने के कारण हो गया है। अब इससे निकलने के लिए उपाय, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो पद मिला है, जो व्यवहार, जैसे आप किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, आप देश के किसी पद पे हैं, ग्राम में के किसी पद पे हैं, कोई सेवाधिकार राष्ट्र का है, बिल्कुल अपने कर्तव्य पर सावधान, अधर्म का लेस भी ना होने पावे, और नाम जप, इनाम मिलेगा, आप मुक्त हो जाओगे। जैसे आप सही अभिनय कर लो तो डायरेक्टर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, और आपकी वेतन। तो सही अभिनय जो रोल मिला है, भाई भाई का, पत्नी पति का, माता पिता का, पुत्र का,
ये जो, या किसी राष्ट्र सेवा का, ये सही अभिनय कर लो तो आप इससे मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो ऐसा द्वैत फंसा हुआ है कि हम बात करते हैं ज्ञान की, लेकिन इसी में प्रीति है ना, इसी में प्रीति। ईमानदारी से देखो, सारी प्रीति इसी में, यही माया का खेल है। अब इससे मुक्त होने के लिए अवसर मिला है। नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो गंदी बात है आप जानते हो, वो क्यों करते हो? आप ही तो करते हो, आप ही तो फंसे हो, तो आपको ही मुक्त होना है। अब हम इसे पकड़ लें और सबसे कहें कि छोड़वाओ भाई, माइक ने मुझे पकड़ रखा है, तो आप हंसोगे कि पकड़ा तो आपने है। ऐसे आप ही पकड़े हुए हो, शरीर को आप पकड़े हुए हो, मन को आप पकड़े हुए हो, मन विषयों को इंद्रियों के साथ पकड़े हुए, वही क्रियाएं हो रही। लग रहा है भगवान इतना दुख क्यों दे रहा है? हमें तो लगता है गलती हमारी हो रही है। आप सच्ची मानिए, यहाँ दो नहीं बैठे, एक ही बैठा है। दो केवल शरीर को लेकर है। जब आप वापस अपने देश में आएंगे, जिसको खोज रहे थे वो आप ही निकलेंगे, दूसरा नहीं होगा, पक्का समझ लेना। ये खोजबीन की बात जब तक है तब तक ये द्वैत है, और जब खोज समाप्त हो जाती है एक ही होता है, एक केवल। फिर हम उसे महात्मा कहने लगते हैं, हमारे भाव बढ़ जाते हैं, हम उन्हें भगवान कहने लगते हैं कि ये तो साक्षात भगवान है। क्यों? वो भगवान थे ही, केवल भूल से शरीर राग में फंस गए। अभी चूंकि शुद्ध अध्यात्म है, इसलिए समझ में नहीं आएगा। नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम लोग फंसे हुए खुद हैं, और खुद ही मुक्त होना, कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता। केवल बात बताई जा रही, इधर चलो, चलना आपको है। आप एक बात ना स्वीकार करें तो इतनी देर बोलने का क्या फर्क पड़ेगा, या आने का क्या फर्क पड़ेगा? और बात स्वीकार कर लीजिए, तब आपको, भले आपको आरोप कर दीजिए कि महात्मा जी के संग से हमारा जीवन परिवर्तन हो गया, नहीं, आपने अपने जीवन का परिवर्तन किया है। जैसे कोई कहता है हमने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अब हम राधा नाम जपते हैं, तो हम प्रणाम करते हो, धन्यवाद देते हैं। आपको धन्यवाद, मेरे को नहीं। हमारी बातें तुम ना मानो तो हमारी क्या बात है? आपने माना, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, आप सुखी हो, आपकी भगवद यात्रा पूर्ण हो, ये हम जरूर भाव करते हैं। लेकिन धन्यवाद आपको ही चाहिए, हमारी तरफ से नहीं। हमारी तरफ धन्यवाद नहीं आएगा, वो आपका धन्यवाद है कि आप अपना सुधार कर रहे हैं, आप अपना कल्याण कर रहे हैं। अच्छा बताओ, कहाँ आपको फंसाया, किसने फंसाया है? आप बताओ, क्या आप सोच रहे हैं? नहीं, आपके जो ये सुनता हूं मैं रोज, तो उसमें आपने कहा था कि प्रभु ही फंसे हुए हैं, प्रभु का ही खेल है, प्रभु ही खेल रहे हैं और प्रभु ही निकले। हाँ, तो अब अगर आप अपने को प्रभु मानते होते तो आपको प्रश्न कैसे आता? आप नहीं मान रहे ना, आप अपने को देह मान रहे ना, इसी से मुक्त करने के लिए कह रहे हैं। हमने प्रभु को भूला क्यों? माया में आके, ये जो माया का दृश्य है, माया माने जानते हो क्या और होता हम है? पहले प्रभु के साथ ही तो थे। आप प्रभु के साथ नहीं थे, आप वही थे। यही तो गलत हो जाएगा, अगर मतलब हासिल भूल जाओगे तो सवाल हल नहीं होगा। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। इसका हमने सहज में उदाहरण दिया है। जैसे एक शीशे का भवन है, तो शीशा की कई क्वालिटियां होती है ना, चेहरे को बड़ा करके दिखा देना, चेहरे को टेढ़ा मेढ़ा दिखा देना। अब उस भवन में सब शीशे लगे हैं, अब हम अपने आप को ही बहुत रूपों में देख रहे हैं। अगर हमें भ्रम हो जाए कि बहुत आदमी खड़े हैं, तो अज्ञान तो हमारा है ना। एक पंचभूत जिससे सब रचित है, एक आत्म तत्व जो सबके हृदय में विराजमान है, एक ही है, दो कोई है ही नहीं। अब हम जो फंस गए वो दो मान के फंस गए। अब जैसे स्त्री शरीर और आपका शरीर, क्या आपने उसमें एक ही तत्व देखा? नहीं। अगर एक तत्व देखोगे तो कामना नहीं होगी। अन्य सामग्री, आपका शरीर, भोक्ता कर्ता, ये भाव आपके अंदर बैठ गया, इसी को हटाना। अहमता ममता, जिसे कर्ता भोक्ता भाव, बिल्कुल वही। जैसे आप सहज भाव में समझो, समुद्र है, उसमें करोड़ों तरंगे हैं, है क्या उसमें? समुद्र ही तो है ना। वायु विकार हो गया, थोड़ा वायु निकल जाने दीजिए, शांत एक समुद्र मात्र है नहीं। ये जो विकारात्मक माया माने होता है, मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, उसे कहते हैं माया। और उसी भ्रम में हम फंस गए। जैसे स्वप्न में कुछ नहीं था पर हम फंस गए। सुखद हुआ तो आनंदित हो गए, दुखद हुआ तो रो दिए। कोई कोई स्वप्न में तो चिल्ला पड़ता है, आदमी दौड़ते हैं तो बोले अरे यार स्वप्न देख रहा था ये आदमी। बस ये एक जागृत में तुम अभी जागे नहीं हो,
मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। आप ऐसे सरल भाव से समझो, ब्रह्म एक, मूल प्रकृति वही ब्रह्म, त्रिगुणात्मिका प्रकृति वही ब्रह्म, महातत्व वही ब्रह्म, अहंकार वही ब्रह्म, पूरा त्रिगुणात्मिका सृष्टि का विस्तार वही ब्रह्म। इतना भी ब्रह्म से विलक नहीं, कुछ भी नहीं। अब इसका जिस दिन आपको ज्ञान हो गया, परमानंद आपका स्वरूप है, आप जीवन मुक्त महापुरुष कह जाएंगे। जीवन मुक्त, अभी जीवन आसक्त है। अब कैसे समझ में आएगा? एक शेर का बच्चा गडरिया भेड़ों को चराने जंगल गया था। वो बिछुड़ करके उनके भेड़ों के बीच में तो साँटे खा रहा था, गडरिए के साँटे खा रहा था भेड़ों के बीच में, वैसे जैसे कहता वैसे बंद। एक दिन एक जंगली शेर, उसने देखा कि ये तो मेरे परिवार का है और मेरे आहार के बीच में रह करके वो घास चलती है भेड़े और वो भूखा रह रहा है और साँटे खा रहा गडरिए के। नजदीक गया, उसको बुलाया, कहा देख तू जानता है कौन है? ये उदाहरण में है। तो कहा हम तो इन भेड़ों के बीच में। नहीं नहीं, ऐसे सरोवर में ऐसे देख, मैं जैसा हूं ऐसा ही तू है। हाँ दिखाई तो दे रहा। अब मैं दहाड़ रहा हूं, तू ऐसे दहाड़ लगाए। अब जा भेड़ों के बीच में लगा दहाड़, तो न गडरिया वहां टिका न भेड़ टिकी, सब भागे। समझ रहे हो? माया। रोज साँटे पड़ रहे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के। हे तू ब्रह्म है। अब ये बात समझ में आ गई तो न गडरिया टिकेगी, न भेड़ टिकेगी, न माया टिकेगी, काम क्रोध टिकेगी। अब ये बात ऐसे समझ में थोड़ी आएगी, तभी साधना करनी पड़ती, क्योंकि हम फंस गए हैं बच्चा, इसलिए ऐसा लग रहा है। एक का खेल है अनेक रूपों में। जब कोई ऊंचाई पर चढ़ता है तो अनेक को एक मिलाता है, पर अपने कर्तव्य का पालन करना है। ध्यान रखना, ये ज्ञान होने पर अपने कर्तव्य का ठीक पालन करना है। अधर्मी को दंड देना, धर्मात्मा की रक्षा करना, कानून के अधिकार के अंतर्गत, और नाम जप करना, वही गति मिलेगी जो एक योगी को प्राप्त होती है। कर्म का बड़ा विचित्र स्वरूप है। अगर हम सुसुख वासना से अच्छा भी कर्म करते हैं तो हम फंस जाएंगे। अगर हम दूसरों को सुख देने वाला कर्म आ गया और कहीं बुरा भी करना पड़ा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बड़ा सूक्ष्म विषय कर्म का। एक बार एक जंगल में बहुत ही राक्षसी स्वभाव का आदमी रहता था। जो भी मिलता पहला काम उसका होता छीन लेता, दूसरी बात काट के फेंक देता। उसको सुख मिलता था तड़पाने में, काटने में। तो एक समर्थ महात्मा उधर से निकले तो उसने उनकी कमंडल छड़ी जो भी थी छीन लिया, उसे जब मारने को हुआ तो अपनी भागवतिक दृष्टि से देखा और थर्रा गया। उनका क्यों ऐसा करते हो? बोले मुझे सुख मिलता है। अरे बोले पगले, सुख तो भगवान के चरणों में, तो हिंसा करके, ये पापाचरण करके सुखी होना चाहता है। ऐसे कब सुख? तो हम तो जानते नहीं भगवान क्या है, क्या भक्ति है, हमें तो कुछ। बोले तुम्हें मैं सब ज्ञान दे दूंगा, पहले तो कुछ तीर्थों का अवगाहन कर, थोड़ा तो पाप नष्ट हो तेरा। तो बोले बताओ कहाँ कहाँ जाए? तीर्थराज, प्रयाग, अमुक 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 जगह नाम लिए। और उसने कहा गुरुजी यदि हम वहां तीर्थों में जाएंगे तो हमारे पाप नष्ट हुए, हमारी पहचान कैसे होगी? तुमने एक सूखी लकड़ी दी। बड़े ही सिद्ध महापुरुष थे। उनका जिस दिन तू निष्पाप हो जाएगा, लकड़ी में हरा किनगा जागृत हो जाएगा। तो उनका ठीक है गुरु। चले तो 10 किलोमीटर चले होंगे, एक गांव के नजदीक बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए कि आज रात्रि यहीं पार करके फिर तीर्थराज प्रयाग जाएंगे। और उसमें बैठे हुए थे 4-5 चोर। वो प्लानिंग बना रहे थे। उनका आदमी एक फंस चुका था, मारा गया था उस गांव में, कि आज रात्रि हमें लूटना नहीं, पूरे गांव को आग लगा के मारना है। जब 12 बजे रात्रि के सब सोए होंगे तो चारों तरफ से आग लगाकर पूरे गांव को नष्ट कर देना है। वो नीचे बैठा सुन रहा था। उसने सोचा है जिंदगी भर पाप किया है अपने सुख के लिए, आज तीर्थ जा ही रहे हैं जहां 50 सैकड़ों को मारा, इन 5 को मारने का बहुत प्रवीण था। उसने कहा भैया उतर के आओ, तुम्हारा प्लान गलत है, हम इसके गुरु हैं, हम तुम्हें समझ। तो 5 एक साथ तो उतरेंगे नहीं। जो उतरता तो उसकी स्टाइल ही थी, मारने का अभ्यास था। 5 को मार दिया और सोचा यार हत्या हो गई, भी आ नहीं रुकेंगे। लकड़ी उठाया, हरी हो गई। कहा गुरुजी ने कहा था जब लकड़ी हरी हो जाए तो आ जाना तीर्थ। लौट गए,
गुरुजी की कुटिया में गए, बोले महाराज दंडोत। तो उनका हमें पता था कि तुम तीर्थयाटन नहीं कर पाओगे, वापस क्यों आ गए बिना तीर्थयाटन किए? बोले गुरुजी ने आपने तीर्थों का फल बताया था कि जब अवगाहन करोगे तो लकड़ी हरी हो जाएगी, हमारी लकड़ी हरी हो गई। बोले कौन से तीर्थ में? तीर्थ में गए, पातको और डंगा दिया। बोले कैसे? बोले वो गांव में आग लगाना चाहते थे, पूरे गांव को मार देते गुरुजी। हमें लगा कि सैकड़ों को मारा, 5 और प्लस हो जाएंगे, जाए तो रहेगा ये तीर्थ में, पर इनको मारने के बाद हमारी लकड़ी हरी हो गई। बोले हाँ बेटा, तुमने पूरे गांव की जीवों की रक्षा के लिए उन 5 दुष्टों को, 4 दुष्टों को जो मारा, उसका फल हुआ कि तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और तुम्हारा पुण्य जागृत हो गया। समझ रहे? कर्म बड़ा सूक्ष्म है। वही कर्म करता था, उसके बंधने का हुआ, और वही कर्म किया लेकिन दूसरों की रक्षा के लिए, तो वही उसके मोक्ष का कारण बन गया।